हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पेपर के लिए वो सारे कर लिए हैं। आज हम त्रिकोणमितीय परिचय यानी त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को करते हैं, और जो पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए तो त्रिकोणमितीय परिचय यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बेटा देखना ना भूलिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कॉट ए बराबर माइनस के बी अपन ए, माइनस के बी अपन ए है तो दिखाइए कि बी सेक ए बटे ए कोसेक ए बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है, यानी ये हमें शो डेट करना है, यानी प्रूफ करना है। तो देखो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, छोटा सा काम करना है और ध्यान से समझते चलिएगा बेटा। देखो सबसे पहले तो देखो, एक होता है लाला जी और एक होता है काका जी, यानी लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का पे हमें ध्यान देना है। देखो एल का मतलब होता है बेटा साइन, और ए का मतलब होता है कॉस, और एल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टी। यानी देखो एस सी टी, एस मतलब साइन कॉस यानी साइन हो जाएगा, सी मतलब कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे टेन हो जाएगा। इसको जब हम देखो बेटा करेंगे तो क्या होगा, यानी साइन थीटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा बराबर ये होता है एल बट्टे के, और एल होता है यहाँ पे हमारा लंब और के होता है कर्ण। ऐसे ही फिर हम कॉस को करते हैं, कॉस थीटा बराबर ये होता है ए बटे के, ये होता है बेटा आपका आधार, और के होता है कर्ण, और एल यानी ये होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है एल बटे ए। एल बराबर होता है बेटा लंब, और ए बराबर होता है आधार। अब इसका अपोजिट कर दोगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक का निकल आएगा, कॉस का निकालोगे सेक का आ जाएगा, फिर टेन का निकालोगे तो कॉट का। इसका अपोजिट कर देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इन सवालों को करना है। तो देखिए हमें करना क्या है, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये दिया है ए, ये दिया है बी, और ये दिया है सी, ए बी सी। तो देखो हमें यहाँ पे दिया है कॉट, और कॉट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। देखो कॉट ए इज इक्वल टू ए अपन एल, ए अपन एल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना है बी, और एल बराबर कितना है ए। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, ये होता है बेटा के यानी कर्ण, ये होता है ए यानी आधार, और ये होता है एल यानी लंब। अब हमें ये पता है ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए बराबर तो दे रखा है ये हमें बी, और एल हमें एल बराबर दे रखा है यानी ए, यानी लंब की वैल्यू हमें ए है और आधार की वैल्यू हमें दी है बी, और हमें के की वैल्यू निकालनी है यानी कर्ण की। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी की जगह पे आ जाएगा बी का स्क्वायर, बी सी की जगह पे आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो यहां से हम निकालेंगे ए सी बराबर निकल के आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ये जो कर्ण जो निकला है ये निकल गया आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू चाहिए, पहले सेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सेक ए, सेक ए बराबर, और फिर हमें चाहिए कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक ए बराबर देखो सेक, यह हमने लिखा लाल बट्टे कक्का, सेक यानी कॉस की वो होती है ए बट्टे के, और सेक की हो जाएगी के बट्टे ए। के का मतलब है कर्ण और ए का मतलब है आधार। तो कर्ण, कर्ण कौन सा है, ये रहा। कर्ण की वैल्यू कितनी है, रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे ए होता है बेटा आधार, आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बी, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे बी। तो हमें सेक ए की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद देखिए कोसेक ए, कोसेक ए मतलब यहाँ पे जाओगे तो एल अपन के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे के बट्टे एल, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है, के बट्टे एल कर दोगे तो कोसेक आ जाएगा। तो के बराबर कितना है, रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बट्टे एल, एल की वैल्यू कितनी है, एल बराबर है एक, तो लंब जो है हमें एक दे रखा है, तो हमें कोसेक ए की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है यानी दिखाना है, तो हम ले लेते हैं LHS और एक के बराबर निकाल देंगे। तो देखो LHS लेने पर, LHS लेने पर
और जब हम LHS लेंगे तो इधर आ जाएगा b sec a बटे a cosec a। तो b की जगह पे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b आई b गुणा sec a। sec a बराबर हमें कितना मिला है, रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और अपन कितना हो जाएगा b, b से b कैंसिल आउट, तो बचा कितना तुम्हारा यहाँ पे, यानी अपन a लिखोगे गुणा कोसेक ए की वैल्यू कितनी है, रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपन a स्क्वायर, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बटे रूट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 1। और हमें क्या सिद्ध करना था, 1 के बराबर। देखो हमने पहले सेक ए की वैल्यू निकाली, फिर कोसेक ए की वैल्यू निकाली, और हमारा जो हमने LHS लिया b सेक ए बटे a कोसेक ए, तो b की जगह पे b लिख दिया, सेक ए की जगह पे हमने सेक ए की वैल्यू लगा दी जो हमने निकाली थी, यानी रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन b, और बटे फिर क्या a कोसेक ए की वैल्यू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन a से कैंसिल आउट कर दिया, b से b कैंसिल आउट, बचा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को कैंसिल आउट किया, कितना बचा 1। और हमें क्या प्रूफ करना था, 1 के बराबर, तो LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि 8 tan a बराबर 15 है तो sin a का मान ज्ञात करिए। हमें किसका मान पूछा गया है, sin a का मान निकालना है। हमें 8 tan a बराबर दिया है, तो सबसे पहले तो tan a बराबर निकाल लेते हैं, तो इसे हम लिखेंगे tan a बराबर निकल के आ जाएगा ये 15 बट्टे 8। हमें tan की वैल्यू मिल गई। हमें लाल बट्टे कक्का पता है, लाल LAL बट्टे KKA कक्का, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी L, तो यहाँ पे हम tan की वैल्यू पता कर लेते हैं L अपन A, यानी L का मान 15 है और A का मान 8 है। ट्रायंगल बना लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मान निकालेंगे। देखो इसको मैंने मान लिया A, इसको मान लिया B, और इसे मान लिया मैंने C। अब देखो A बराबर कितना है, यहाँ पे A रहता है, ये कितना होता है यहाँ पे L, और ये होता है आपका कर्ण यानी K। A बराबर कितना दिया है 8, यहाँ आप कितना लिखोगे 8। L बराबर कितना दिया है 15, L की वैल्यू दे रखी है और A की वैल्यू दे रखी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, K की, तो K की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। देखिए तो हमें वही पाइथागोरस थ्योरम निकालनी है, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। तो यहां से निकल के आएगा AC का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना होता है 64, और 15 का वर्ग करोगे कितना होता है 225। तो AC का स्क्वायर बराबर निकला, AC का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 6 और 2 हो जाएंगे बेटा 8 और 2, ये हो जाएगा 289। और हम यहाँ से निकालेंगे AC का स्क्वायर बराबर, ये होता है बेटा 17 का स्क्वायर, और यहाँ से निकल के आ जाएगा AC बराबर 17। तो हमें AC यानी कर्ण वाली भुजा मिल गई है, कर्ण का जो मान है वो आ गया है 17। और हमें चाहिए क्या, अब इनकी अलग अलग वैल्यू जो हमें पूछी गई है उसकी, अब किसी की भी वैल्यू पूछ ले, साइन की पूछ ले, कॉस की पूछ ले, टेन की पूछ ले, सेक की पूछ ले, कोसेक की पूछ ले, सभी किसी तरीके से निकलेगी। तो हमें पूछा गया साइन का, तो हम साइन का मान निकालते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है L अपन के, तो यहां से लिख लेंगे हम L अपन के। तो L की वैल्यू, L बराबर कितना है बेटा ये 15 है, तो आप कितना लिख दोगे 15। के बराबर कितना है 17, तो आप कितना लिखोगे 17। हमें किसकी वैल्यू पूछी गई थी, साइन ए की। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। देखो यहाँ पे आप याद रखो LAL बटे KKA, पहला S, दूसरा C और तीसरा T। आप देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन रहेगा तो आप क्या लिखोगे L बटे के, कॉस रहेगा तो क्या लिखोगे A बटे के, और टेन रहेगा तो क्या लिखोगे L अपन A। अब आपको इसका अपोजिट पूछा गया, यानी आपसे कोसेक पूछा गया है, तो आपको पता है ना इसका अपोजिट यानी उल्टा, तो ये कितना हो जाएगा K बटे L हो जाएगा। ऐसी सेक का कोसेक का पूछ यानी कॉस का पूछा जाएगा, कितना हो जाएगा सेक, तो इसको आप क्या लिखोगे K अपन A, यानी अपोजिट कर देना है। कॉट का पूछा जाएगा आपसे, कॉट थीटा का, कॉट का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा A बटे L, अपोजिट करते जाना है। यही हमें पूछा गया था, वही हमने निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, प्रूफ डेट यानी सिद्ध करना है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। LHS बराबर RHS प्रूफ करना है।
सबसे पहले हम ले लेते हैं RHS। तो देखो हम LHS ले रहे हैं, LHS लेने पर जब हमने LHS लिया तो हमें LHS में क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस के 1। sec 45 की वैल्यू हम लिख दें, sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो यहां हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा 1। √2 का स्क्वायर करोगे, √2 गुणा √2 होता है 2 माइनस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 1। देखो √2 है, √2 का गुणा आप √2 से करोगे तो रूट से रूट कट जाता है, बचता कितना है 2। आगे देखिए अब हम कौन सी साइड ले लेते हैं, हम RHS ले लेते हैं। RHS लेने पर, और जब हम RHS लेंगे तो RHS बराबर हमें दिया क्या है, sin स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 45, दोनों वैल्यूओं को लिख लेते हैं, sin स्क्वायर 45 और sec स्क्वायर 45। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर और sec की होती है √2 का होल स्क्वायर। देखो क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाओगे, 1/1 का करोगे 1 ही आ जाएगा, √2 गुणा √2 करोगे 2 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या निकला 1। LHS बराबर कितना था 1, RHS बराबर कितना 1, तो आप क्या लिखोगे LHS बराबर है RHS, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या लिख रहा है, tan 30 इंटू कोसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30 का मान ज्ञात करिए। इन सभी का हमें मान निकालना है, वैल्यू को सॉल्व करना है। तो देखिए tan 30 की वैल्यू लिख देते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, कोसेक 60 का मान हो जाता है 2/√3, उसके बाद प्लस tan 60 की वैल्यू होगी √3 गुणा sec 30, ये हो जाएगा 2/√3। अब इनको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, √3 से तो ये √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा, √3 का गुणा √3 में करूंगा तो 3 आ जाएगा, तो इधर आ गया 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2। अब इसे हमें करना है सॉल्व, इसके नीचे मान लेते हैं 1, एलसीएम कितना आया 3, तो इधर कितना होगा 2 और 3 दूनी होता है बेटा ये 6, और इनको जोड़ोगे 6 और 2 कितना होता है 8, 8/3, तो जो हमारा इनका आंसर आया वो 8/3 आया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये √3 और 1/√3 और ये 2/√3 ये वैल्यू कहां से आ रही है, तो बेटा ये टेबल है, इसको मैं एक बार बना के बता देता हूं कैसे आपको याद करनी है। देखो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं 1, 2, फिर 3, और फिर हम ये लिख लेते हैं 4। 0 से लेकर 4 तक के डिजिट लिख लो, यानी आप होल नंबर लिख लो, यानी पूर्ण संख्या लिख लो। उसमें क्या है, सभी में 4 से भाग करते चले जाओ, सभी में आपको 4 से भाग करना है हर डिजिट में। आप ये समझ सकते हो कि हमारा लास्ट वाला डिजिट था 4, तो सभी में हम किससे भाग कर दे रहे हैं 4 से। अब 4 से भाग करने के बाद आपको क्या करना है, इनको ठंड लग रही है, जाड़ा लग रहा है, तो इनको टोपा पहना दो। टोपा है हमारे यहाँ पे बेटा रूड, और हमने क्या लगा दिया इनके ऊपर, सभी के ऊपर रूड लगा दिया। या मान सकते हो बारिश हो रही है तो बारिश में हम क्या पहनते हैं, छाता, तो इनके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, छाता। तो देखिए अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करोगे, देखो 0 के साथ रूड हो कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो 0 ही आ जाएगा। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये कितना बना है अभी 0। आप 1 का वर्ग करो, कुछ भी करो, कितना आता है बेटा 1 ही आता है, और 2 का स्क्वायर करोगे 2 गुणा 2 कितना होता है 4। जब 4 क्या फैक्टर करोगे 2 गुणा 2, और ये वैल्यू रूट में है, आप उसे बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, निकल के 2 आ जाएगा। तो कितना निकला है यहाँ पे 1/2। आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा कितना 1/√2, और √2 को आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 1/√2। अब √3 का तो √3 ही रहेगा, 4 को आप फैक्टर के रूप में कर लोगे, 2 गुणा 2, 4 को बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, और आपने 4 एकन 4 किया तो कितना बचा, रूट में 1 और बाहर ले 1 लिखो या रूट के अंदर 1 लिखो, वैल्यू कितनी आएगी 1। तो हमें ये पता चला 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है। पर है किसकी वैल्यू ये, अभी ये तो हमें पता ही नहीं है, ये बनी आखिरकार किसकी वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद लिखते हैं बेटा 30 डिग्री, और उसके बाद लिखा जाता है 45 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री, और फिर हो जाता है ये 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है बेटा साइन थीटा। तो ये जो वैल्यू बनाई वो हमने किसकी बना दी, साइन की। देखो साइन 0 इजकल टू 0, साइन 30 इजकल टू 1/2 और साइन 45 इजकल टू 1/2 और साइन 60 इजकल टू √3/2 और साइन 90 इजकल टू 1। सभी के अलग अलग वैल्यू निकल आई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, कॉस की। और कॉस की वैल्यू के लिए हमें ज्यादा कोई दिक्कत का काम ही नहीं है। हम इधर से गए उधर से वापस आ रहे हैं, मान के चलो अब हमारा जो गंतव्य स्थान है जहां से हमें जाना है वो हमारा यहाँ है, यहाँ करें। अब यहाँ पे जब है तो ये तो 0 है ना। अब यहाँ से हमें कहीं भी गए, जहां जाके रुके तो वो अब हमारा क्या होगा, लास्ट पॉइंट। अब वहां से चलना स्टार्ट करेंगे, जब वहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा प्रारंभिक बिंदु होगा। यानी ऐसे करके तो हम जा रहे हैं, ऐसे करके, और इस तरीके से हम ऐसे लौट के आ रहे हैं। यही काम तो कर रहे हैं, ऐसे गए और ऐसे लौटते चले आए। तो हमारा बन क्या जाएगा, यानी जो आपका लास्ट वाला बिंदु था वो आपका कौन सा बिंदु हो गया, पहला। जो आपका सेकंड लास्ट बिंदु था अब वो कौन सा हो जाएगा आपका, अब इधर से सेकंड लास्ट हो जाएगा। और ये तो फिर भी मिडिल में आएगा तो आप भी मिडिल में लिख दो। और 1 कितना हो जाएगा 2। अब जो सबसे पहले था वो तो सबसे बाद में जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 0। तो आपको इसी प्रकार से किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस की। अब आपको चाहिए tan और साइन अपन कॉस। देखो अगर मैं इसको लिखता हूं साइन अपन कॉस तो देखो बेटा बनता कितना है, ये tan ही तो बनेगा। साइन अपन कॉस इक्वल टू कितना बना, tan। अब देखो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो इनको बट्टे में बना दो, इस तरीके से बना दिया ना बट्टे में। आपने इसका भाग इसमें दिया, देखो 0 में आप किसी भी संख्या का भाग देते हो तो 0 ही आता है। 0 में आपने किसी संख्या का भाग दिया तो 0 ही आएगा, तो इधर 0 लिख दिया। अब देखो ये दोनों संख्या किस प्रकार कटेंगी, देखना 1/2 √3/2। देखो ये तो चली जाएगी यहां और ये वाली संख्या चली जाएगी ऊपर, और जब ये ऊपर जाएगी तो इस तरीके से बन जाएगा, ये 1 गुणा 2 और 2 गुणा √3। तो मैंने यानी 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, बचा कितना 1/√3। तो इसी वजह से हमारा जो tan 30 का मान था वो कितना था 1/√3। तो हमने कितना लिख दिया 1/√3। और ये दोनों सेम सेम कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना 1। इधर ये ऐसे ही चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से 2 जब कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, 2 से 2 हमने काट दिया है और बचा कितना ये √3। तो हम कितना लिख देंगे √3। अब किसी भी नंबर में अगर हम 0 का भाग देते हैं, यानी किसी भी नंबर में अगर 0 का भाग लग रहा है, यानी 0 से हम भाग दे रहे हैं, तो वो वैल्यू कितनी आती है, इनफाइनाइट। आप इस वाली बात को याद रखना इस तरीके से, अगर मैं किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड दे रहा हूं इनफाइनाइट, और किसी भी नंबर से अगर 0 में भाग दे रहा हूं तो कितना आएगा 0। ये दो बातें याद रखना। अब देखो हमें क्या पता चला, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये इनफाइनाइट आ गई। अब हमें साइन की वैल्यू पता चली, कॉस की वैल्यू पता चली और tan की वैल्यू पता चली। अब इन्हीं के माध्यम से आप बाकी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको देखिएगा बना के, अगर नहीं समझ में आए, नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और आगे मुझे पूछना। देखिए बेटा नेक्स्ट ये लिख रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के tan स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस के कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करिए। हमें इसका मान निकालना है बेटा। तो देखो इसका मान, सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, cos 60 का चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हमने कितना लिखा 1/2, 5 हमारा था ही, और उसके लग रहा है तो हम भी इसका क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद लिख रहा है प्लस, प्लस लगाएंगे, 4 है 4 लिख दीजिए। ये कितना है sec 30, sec 30 की वैल्यू 2/√3। cos की जो वैल्यू है उसी की अपोजिट हो जाती है, इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर। उसके बाद माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद लिखोगे बट्टे साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, और इसका क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। बाकी इनका अपोजिट ही होता है, यानी cos का अपोजिट क्या हो जाता है sec, जो cos की वैल्यू उसका उल्टा कर दो तो sec की वैल्यू निकल आएगी cos की। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इधर कितना बनेगा, ये 5, 1 का वर्ग करोगे 1 होगा, 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 4, तो कितना बन जाएगा बेटा 5/4। इसके बाद 4 गुणा 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करोगे √3 गुणा √3, तो ये बन जाएगा 3, और इधर कितना हो जाएगा -1 और /1। इधर बनेगा 1/4 प्लस √3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। अब हमें आगे करना क्या है, इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनका मैंने ले लिया एलसीएम, तो इनका जब मैंने एलसीएम लिया ऊपर से
तो इनका एलसीएम आया 12, 4 और 3 का एलसीएम ले लिया 12, तो इधर तो 5 था तो मैंने 5 लिख दिया। 4 का भाग 12 में दिया, 3 टाइम्स गया यानी 3 बार गया, 3 का गुणा कर देते हैं 5 में। इसके बाद प्लस लग रहा है, बी प्लस लगाइए। 4 का और 4 का पहले ही गुणा कर लिया, 4 चक हो जाते हैं 16, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे 16। 3 का भाग 12 में दिया तो कितने बार जाएगा, 4 बार, तो गुणा किसका कर लेते हैं 4 से। उसके बाद माइनस, इधर तो कुछ है नहीं, 1 और इसके नीचे भी कितना होगा 1, तो एलसीएम कितना है 12, और 1 का जब 12 में भाग लगा तो कितने बार गया 12 बार, और 12 एकन इधर भी आ जाएगा बेटा 12 है। और नीचे जो बनेगा देखो 4 नीचे है, एलसीएम भी 4 आ गया, 3 और 1 कितने बने 4, और 4/4, और ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया क्योंकि 4/4 बराबर 1, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। इसके बाद इसको देख लीजिए बेटा, 5 तिया 15 होते हैं, और 16 चौका हो जाते हैं 64, और 12 एकन होते हैं 12, और बट्टे भी है 12, इसको जोड़ लेते हैं। देखो 4 और 5 9, 6 और 1 7, और इसमें से घटा देते हैं माइनस के 12, और बट्टे भी कितने हैं 12। 9 में तो 2 गए तो कितने बचे बेटा 7, और 7 में से 1 गया तो बचे कितने 6, और बट्टे कितना हो जाएगा 12, और यही क्या है आपके इस सवाल का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी, कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी जो है वो 90 डिग्री दे रखा है। यदि tan a बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। वैसे देखो एक फॉर्मूला भी होता है sin 2a का, sin 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। एक तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो, और एक आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं इसको। तो देखिए हम बना लेते हैं बेटा एक ट्राइंगल, तो बनाया है हमने एक ट्राइंगल, और ए बी सी की रचना कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं, मान के चलो ये बेटा क्या है ए है, और ये क्या है बी है, और ये है सी। और हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो कह रहा है एंगल सी बराबर 90, तो हम भी एंगल सी बराबर भी क्या करेंगे 90 करेंगे, अदरवाइज हो जाएगा ये गलत। तो एंगल सी यहां कर लेते हैं, और एंगल बी यहां कर लेते हैं। तो एंगल सी, ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है। तो tan a बराबर, तो हमें दिया है tan a बराबर दिया है 1, और आप जानते हो इस बात को, एक बात होती है लाल बटे कक्का। तो tan के लिए क्या निकल के आएगा L/A, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे L/A, यानी लंब बटे आधार, और इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को करेंगे सॉल्व। तो देखो L कहाँ होता है बेटा यहाँ पे, A कहाँ होता है यहाँ, A बराबर हमें कितना दिया है 1, तो L बराबर अब कितना दिया है 1। हमें निकालना क्या है कर्ण, कर्ण क्या होता है K, तो निकालते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB का स्क्वायर, एग्जैक्ट में फॉर्मूला जो बनता है वो तो बनता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम कर्ण को AB मान ले रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये AB का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। तो इधर लिखा जाएगा ये AB का स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर 2, और यहाँ से हम निकालेंगे AB बराबर √2। तो यहाँ से जो हमें AB की जो वैल्यू मिली है वो मिली है √2, तो इधर भी क्या हो जाएगा ये √2 निकल के आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए 2 sin इंटू cos a की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध जो हमें करना था, पहले सवाल लिख ले रहे हैं एक बार, 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ये हमारा सवाल था, और इसमें हमें करना है सॉल्व। हम ले लेते हैं LHS, लेने पर हमें क्या लेनी है LHS लेनी है बेटा, LHS लेंगे। LHS में क्या है 2 sin a इंटू cos a, ये चाहिए। इसका मतलब हमें sin a की वैल्यू चाहिए और cos a की वैल्यू चाहिए, तो यहीं पे हम sin a की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले।
देखो साइन ए बराबर और ये हो जाएगा कॉस ए बराबर। साइन ए की वैल्यू आप यहां से बहुत ही आराम से आप हर पेज पे लिख के चलिए, कभी गलती ही नहीं होगी। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, एल अपन के, तो आपने भी एल अपन के लिखा। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए अपन के, तो आप भी क्या लिखोगे, ए अपन के। इसके बाद आप इसका काम खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें चाहिए साइन ए की वैल्यू एल अपन के, तो एल कहाँ है, ये रहा। तो एल बराबर कितना दिया है, 1। के बराबर कितना दिया है, √2, तो आप भी लिख दो √2। इधर ए बराबर कितना लिख रहा है, 1, और के बराबर कितना लिख रहा है, √2, तो √2 लिख दो। कोई दिक्कत रही यहां तक? आगे देखिए, अब इसमें पुट कर दो, तो यहाँ लिखोगे 2 साइन ए। साइन ए की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस ए की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ 2 गुणा 1, और √2 का जब आप √2 से गुणा करोगे तो निकल के कितना आएगा, 2, और 2 से आप कर दो 2 कैंसिल आउट, तो बराबर कितना बचा, 1। तो हमें किसके बराबर सिद्ध करना था, 1 के। तो आप लिखोगे LHS बराबर निकल के आई है किसके, RHS के, यानी LHS का जो मान है वो RHS के बराबर है, RHS के।